नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम ज्योतिष सीखें की एक पूरी श्रृंखला हमने बनाई है। और प्लेलिस्ट में आप देखोगे हमारे 10 एपिसोड इसके ऊपर ऑलरेडी हैं। आप लोगों में से जो लोग भी ज्योतिष का बहुत बेसिक है, जिन लोगों का शुरू शुरू का इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहते हैं, वो उस पूरी सीरीज को जरूर देखें। आज हम बात करेंगे 11वें घर की। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, ज्योतिष में ना बहुत सारी जो है ना मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत है, जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन बताया गया। आपको 11वें हाउस को लेके इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। ज्यादातर वीडियोस में आपको 11वें हाउस के बारे में बताया जाएगा कि ये इच्छा पूर्ति का घर है। ये इच्छा पूर्ति का घर नहीं है। 10वें हाउस में शनिदेव हैं। शनिदेव कहते हैं कर्म कर। 11वें में वो फल देते हैं। ठीक है, 11वां हाउस जो है वो शनि अपने कर्मों के फल जो आपको देता है वो 11वें हाउस से आता है। ये हमेशा आपकी इच्छा तो हो सकती है, लेकिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप इसको इच्छा कहते हो तो इच्छा का घर है, इच्छा पूर्ति का घर नहीं है। पूर्ति शब्द जब आ जाता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। ये इच्छा पूर्ति का घर नहीं, ये आपकी इच्छाओं का घर है। पूर्ति होगी नहीं होगी ये बताएगा शनिदेव। आपने कर्म किया तो इच्छा पूर्ति हो भी सकती है, कर्म नहीं किया तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं भी होगी। तो ये इच्छा पूर्ति का घर नहीं, ये इच्छाओं का घर है। आप चाहते हो आपके घर के दरवाजे पे एक लंबी सी 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी हो, ये आपकी इच्छा है। ये हमेशा घर अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इस घर के बारे में एक बहुत कॉमन बात बोल जाती है, इसके रिजल्ट्स अच्छे ही होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है, बल्कि उल्टा है। अगर हम इसको थोड़ा सा, अभी आप लोगों का हालांकि बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ही अगर फंडामेंटल्स गलत हो गए तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करके बता रहा हूँ। 9th हाउस आपके पिता का घर है और आपके पिता के सिबलिंग्स 11वें हाउस से आएंगे। ठीक है, तो पिता घर हो गया 9th, और पिता के सिबलिंग्स मतलब आपके जो चाचा हैं वो कौन सा घर हो गया? वो हो गया 11th हाउस। मुझे एक कॉमन सेंस लगाइए, ज्यादा ज्योतिष में मत घुसिए, बहुत सिंपल कॉमन सेंस लगाइए। कितने भाइयों के बीच में जदाद के डिस्प्यूट हैं? अपने परिवार में, अपने आसपास, अपने दोस्तों के परिवार में देख लीजिए, पापा के और भाइयों के रिश्तों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े 99% केसेस में होते ही हैं। 2 भाई जब भी अलग होते हैं कलेश के बिना नहीं होते। तो 11वां घर तो पिता के सिबलिंग्स के साथ झगड़े का घर है, अगर ऐसा होता है तो। और ये किसी की इच्छा तो नहीं हो सकती। तो ये इच्छा पूर्ति का घर नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। अच्छे तो अच्छे और बुरे तो बुरे। अगर 11वां घर सबके लिए अच्छा होता तो इस दुनिया में जदाद के लिए 2 भाइयों के झगड़े कभी नहीं होते। बहुत बेसिक कॉमन सेंस। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो भी इस चीज को समझने में ना, अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ज्योतिष आता होगा या अच्छे से आता होगा, उनको भी मेरी बात आसानी से समझ में नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरा सोच के देखिएगा। मेरे पिता के मेरे चाचा लोगों के साथ जदाद का झगड़ा है, मेरा 11वां कैसे अच्छा हो सकता है? ये मेरी इच्छा कैसे हो सकती है? तो ये इच्छा पूर्ति का घर नहीं है। ज्यादातर तो यहाँ पे कलेश ही होता है। तो 11वें घर को, ये ज्योतिष में ना बहुत सारी चीजें ऐसे मिथ फैलाए गए हैं, ये थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा और भी आगे थोड़े और करेक्शंस जो हैं वो आप लोगों को बताऊं। हालांकि उसके बाद लोगों के ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं। अच्छे कमेंट तो लोग करते नहीं, लेकिन बुरे कमेंट जरूर डाल देते हैं। जिनको आता जाता कुछ नहीं वही डालते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा काम है सच बताना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो ज्योतिष में गलत प्रैक्टिस चल रही है उसको हटाना है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर नहीं है, ये कर्म के फल का घर है। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल देंगे। ठीक है, तो 11वां घर इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, अगले एपिसोड में मिलेंगे, आखिरी और 12वें घर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।